Hey there, welcome back. Let's discuss about petroleum. तो पेट्रोलियम वर्ड आया है दो लैटिन वर्ड से, दैट इज पेट्रा जिसका मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम जिसका मीनिंग है ऑयल. दैट मीन्स पेट्रोलियम को हम एक तरीके से रॉक ऑयल भी कह सकते हैं. ठीक है, तो पेट्रोलियम को दूसरा नाम क्रूड ऑयल है या फिर सिंपली हम उसको ऑयल भी कहते हैं. तो पेट्रोलियम होता क्या है, ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है. ठीक है, लेकिन ये ऑयल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, अब लिक्विड कैसा है, वो येलोविश ब्लैक है, कुछ ब्लैकिश लगता है, येलोविश लगता है, ऐसा ही है, और वो फ्लेमेबल है. दैट मीन्स इस लिक्विड को आग लग सकती है. फाइन. और ये भी बिल्कुल कोल की तरह हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ है. जैसे कोल हमारे पास कंबस्टिबल सॉलिड था और वो भी हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ था. पेट्रोलियम भी हमारे पास फ्लेमेबल है, हाइड्रोकार्बन्स का बना है, बट ये लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, और ये मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का. और ये भी बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कोल बना था. ये भी हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मिलता है, अर्थ की सरफेस के नीचे. तो पेट्रोलियम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट फ्यूल है दैट हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं. जैसे गोल्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम की भी इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ब्लैक गोल्ड. तो जैसे कोल बना है वैसे ही पेट्रोलियम भी बना है. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोल और पेट्रोलियम में, कैसे इनमें क्या डिफरेंट चीज़ है जिस वजह से दो डिफरेंट सब्सटेंसेस बन गई. कोल अगर डेड वेजिटेशन से बना था स्वैम्पी फॉरेस्ट में, बट पेट्रोलियम का क्या है, जो हमारे सी में, वाटर बॉडीज़ में, सी में, ओशंस में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स से, एनिमल्स थे, जब वो मर गए और वो नीचे बेस पे सी के बॉटम पे सेटल हो गए उनकी डेड बॉडीज़, और उसके बाद उसके ऊपर वो कवर हो गया विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. तो वहाँ पे आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, तो ये सारे डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. So the main difference in coal and petroleum is that coal is formed from the dead vegetation, that is from the dead plants, whereas petroleum is formed from the sea animals and other organisms. तो अगर हमें कोल लैंड के नीचे से मिल रहा है, पेट्रोलियम हमें यूजुअली कहाँ से मिलता है, सी के नीचे से मिलता है, समंदर के नीचे जो ज़मीन है वहाँ के नीचे से मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे हमें लैंड खोद के भी मिल सकता है. पेट्रोलियम जहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ और जहाँ पे सबसे पहली ऑयल वेल ड्रिल की गई थी, दैट वाज इन पेंसिल्वेनिया जो कि यूएसए में है, एंड दिस हैपेंड इन 1859. इंडिया में पेट्रोलियम कुड बी फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई, और बाकी जो गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन है उनमें भी मिल जाता है. ओके, हमारा जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंसेस का. ठीक है, लिक्विड तो है लेकिन बहुत सारा मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो ये डार्क ऑयली लिक्विड है और इसकी बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है, अनप्लेजेंट, जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी. ठीक, तो इसमें इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कि आप इसको सीधे क्रूड फॉर्म में निकाल के यूज़ नहीं कर सकते हो. हम इसको क्या करते हैं, क्रूड फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं. पेट्रोलियम में जो भी सारी चीज़ें हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करते हैं और फिर उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेटली यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. डिफरेंट पर्पसेस होते हैं सबके. ठीक है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं पेट्रोलियम के, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं. ठीक है, तो अगर हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग नहीं की, यानी कि हमने क्रूड ऑयल में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग नहीं किए, तो ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी, तो हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते. तो हम इन सब चीज़ों को अलग अलग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं, देन हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं या फिर इसकी फ्रैक्शनेशन करते हैं, दैट
इज़ नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं और इसको हम कैरी आउट करते हैं इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसके अलावा पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंसेस भी मिलते हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ऐसे फाइबर्स हैं या फिर पॉलीथीन या फिर बाकी प्लास्टिक्स है। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए पेट्रोलियम के डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम के यूजेस क्या है? सिंस पेट्रोलियम को हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट किया तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यूजेस देखेंगे सेपरेटली। तो सबसे पहले हमारा होता है पेट्रोल। पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं मोटर फ्यूल, ठीक है, हम अपनी कार्स वगैरह में वो यूज़ करते हैं एज फ्यूल, एविएशन फ्यूल, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ होता है और ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं पेट्रोल को। ठीक है, तो जो हम अपने गारमेंट्स को ड्राई क्लीन करते हैं वो वहाँ पे उसकी क्लीनिंग के लिए पेट्रोल यूज़ करते हैं। देन इज केरोसिन, इट्स अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम। इसको हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल, लेकिन किस में? हम गाड़ियों में तो केरोसिन नहीं डालते हैं ना, हम जेट एयरक्राफ्ट्स में डालते हैं या फिर हम स्टोव्स में डालते हैं, लैम्प्स होते हैं उन सब में केरोसिन डलता है। देन अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ डीजल। हेवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनमें डीजल लगता है या फिर जनरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, उनमें भी डीजल एज फ्यूल यूज़ होता है। देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, वो ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है और उससे हम डिफरेंट ऑइंटमेंट्स बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं, वैसलीन बना सकते हैं और हर एक चीज़ का अलग पर्पज़ है। देन देयर इज़ बिटुमिन। बिटुमिन हम पेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं या फिर रोड सर्फिसिंग के लिए। आपने देखा होगा जब रोड्स बन रहे होते हैं वो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की सब्सटेंस जैसी डालते हैं जिसको हम यूजुअली टार बोलते हैं, बट वो बिटुमिन होता है जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, उससे हम रोड की सरफेसिंग करते हैं। वो ब्लैक स्टिकी सी सब्सटेंस जो होती है, बहुत ही थिक एंड विस्कस। So that was all about today's session. Hope you liked the video and enjoyed it and it was easy to understand. If you did like the video, please do share with your friends. Let's learn together and grow together. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.